नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी के एक और दिलचस्प अध्याय में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन भविष्यवाणियों के बारे में जो महर्षि व्यास ने कलयुग के लिए हजारों साल पहले की थीं और आश्चर्यजनक रूप से ये भविष्यवाणियां कलयुग के बारे में पूर्णतः सटीक बैठती हैं। आइए जानते हैं उन भविष्यवाणियों के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हरिवंश पुराण संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें 16,374 श्लोक हैं और जिसे लिखने का श्रेय पारंपरिक रूप से ऋषि व्यास को दिया जाता है। हरिवंश पुराण के प्रमुख नायक श्री कृष्ण हैं और इस पुराण को महाभारत को कमी को दूर करने वाला पुराण भी कहा गया है। हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु ही माना गया है। हरिवंश पुराण में भविष्य पर्व नामक एक खंड है जिसके 2 अध्यायों में ऋषि व्यास ने कलयुग में लोगों के व्यवहार की व्याख्या की है। आइए इन भविष्यवाणियों पे एक एक करके नजर डालते हैं। पहली भविष्यवाणी हमें पैसे के कारण लोगों के बीच संघर्ष के बारे में बताती है। यह पैसे के आदान प्रदान के बारे में नहीं है, बल्कि यह पैसे को वापस करते समय संघर्ष का संकेत देता है। लोग मूल के साथ साथ अपना ब्याज छुपाने के लिए आपस में विवाद कर आपस में झगड़ेंगे। हमारे पास आज ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने बैंकों या व्यक्तियों का पैसा नहीं लौटाया। यह श्लोक हमें किसी ऐसी चीज के निर्माण के बारे में भी बताता है जो आमतौर पर नदी के प्रवाह को रोक सकता है। आधुनिक समय में इस चीज को हम बांध के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि किस प्रकार ऋषि व्यास ने बांध की जरूरत का संकेत दे दिया था। इसकी दूसरी लाइन मुझे और भी ज्यादा हैरान करती है कि कलयुग में लोग आपस में पके भोजन और पके अनाज का व्यापार करेंगे और हम जानते हैं कि पका भोजन और पका अनाज हमें कहाँ मिलता है। क्या यह पंक्ति हमें रेस्टोरेंट्स के बारे में बताती है या इसका संकेत कहीं और है? जैसे ऋषि फटे हुए या पत्तों से बने कपड़े पहनते हैं, वैसे ही कलयुग में लोग फटे कपड़े या ऐसे कपड़े पहनेंगे जो पूरे शरीर को नहीं ढक सकेंगे। यह 2 बातों का संकेत देता है, या तो लोग इतने गरीब हो जाएंगे कि वे उचित कपड़े नहीं खरीद पाएंगे, या फिर आधुनिक फैशन की ओर संकेत करता है जहां फटी हुई जीन्स या छोटे कपड़े पहनना फैशन का प्रतीक बन जाएगा। मेरे विचार से आधुनिक समाज में दोनों कथन सही हैं। आज समाज में ऐसे लोग भी हैं जो पैसे की कमी के कारण उचित कपड़े नहीं खरीद सकते और ऐसे लोग भी हैं जो उस फैशन का अभ्यास करते हैं जिसमें लोग फटे कपड़े पहनना शोभा समझते हैं। सतयुग में ईश्वर का आश्रय लेने वाले जो भक्त पैदा हो गए हैं, उन सब की कलयुग के मनुष्य कणवार्ता के प्रसाद में पूजा करेंगे, उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करेंगे, परंतु स्वयं उनके जैसा आचरण नहीं करेंगे। आज की लिस्ट में ये मेरी पसंदीदा भविष्यवाणी है जो आधुनिक मनुष्यों पर शब्द दर शब्द बिल्कुल फिट बैठती है। हम भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए जो किया, हम उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन उनके जैसा बनने की कभी कोशिश नहीं करते। दूसरों की मदद करने या कम से कम अपने धर्म को स्थापित करने के लिए ही सही, कभी अपने कंफर्ट को छोड़ने की कोशिश नहीं करते। कलयुग में महायुद्ध, प्रचंड तूफान, अति प्रचंड बारिश और भयंकर भय रहेगा। ये कलयुग के कुछ गंभीर लक्षण हैं। मुझे यह स्वीकार करने में कोई भी संदेह नहीं है कि इस लोक में कलयुग के संबंध में सभी उक्त कथन सत्य हैं। लोगों में डर चरम पर है,
ग्लोबल वार्मिंग पहले से ही एक वैश्विक खतरा बनता जा रहा है और आधुनिक दुनिया में परमाणु युद्ध होने का खतरा सर्वकालीन उच्च स्तर पर है। बेटा अपने पिता को काम का आदेश देगा और बहू अपनी सास को काम करने के लिए मजबूर करेगी। मनुष्य जानवरों के साथ भी संभोग करेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यह भविष्यवाणी अभी भी बहुत सामान्य नहीं है और आम तौर पर आधुनिक समाज में यह नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी पहली पंक्ति का कथन वाले मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वृद्धाश्रमों में वृद्ध लोगों की जैसे बाढ़ आ रही है, क्योंकि उनके बेटे और बेटियां और बहुएं उनके साथ रहना नहीं चाहते। कलयुग के लोग चौराहे पर अन्न और वेद बेचेंगे और व्यभिचार करने के लिए युवक युवती पैसे भी लेंगे। दुर्भाग्य से यह कथन बिल्कुल सत्य हो गया है। समाज में व्यभिचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कोई इसे मजे के लिए कर रहा है तो कोई अपनी बेबसी से। पॉर्न वेबसाइटों की जैसे बाढ़ आ गई है। पिछली बार जब भारत सरकार ने पॉर्न वेबसाइटों को ब्लॉक करने की कोशिश की थी तो आश्चर्यजनक रूप से उन्हें हजारों वेबसाइट्स को ब्लॉक करना पड़ा था। युग के अंत में 2 साल का बछड़ा एक बैलगाड़ी खींचेगा और यह भूमि जोतने के योग्य माना जाएगा। बारिश कुछ इस प्रकार से होगी कि बैल का एक सींग भीग जाएगा और दूसरा सूखा रहेगा। हालांकि कलयुग का अंत निकट नहीं है, इसलिए यह भविष्यवाणी अभी तक देखने योग्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से ऋषि व्यास की अन्य भविष्यवाणियां इतनी सटीक रही हैं, यह भविष्यवाणी भी जरूर सच साबित होगी। लेकिन सोचिए, अगर यह भविष्यवाणी सच साबित होती है तो यकीनन इस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होगा। आधुनिक समाज के संबंध में ये भविष्यवाणियां इतनी सटीक हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने इन व्यवहारों को दिन प्रतिदिन देखा और फिर लिखा। लेकिन ऐसा नहीं है। महर्षि व्यास की ये भविष्यवाणियां हजारों साल पहले की हैं, पर ऋषि व्यास हजारों वर्षों के बाद बने समाज के व्यवहार की भविष्यवाणी कैसे कर सके? क्या यह किसी प्रकार का जादू टोना था या विज्ञान या किसी प्रकार का डेटा विश्लेषण? मेरे विचार के अनुसार यह जादू नहीं है, केवल डेटा विश्लेषण है और फिर भविष्य में उस डेटा का एक्सट्रापोलेशन है। ऋषि व्यास के पास पिछले युगों का बहुत विशाल डेटा रहा होगा, जिससे उन्होंने पिछले युगों के लोगों के व्यवहार का विश्लेषण किया होगा और उन्होंने पाया होगा कि जैसे जैसे युग बीतते जाते हैं, लोगों के व्यवहार में गिरावट आती जाती है। जैसे सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था, लेकिन द्वापर युग में लोग झूठ बोलने लगे थे। इस प्रकार मुझे लगता है कि वह कलयुग के लोगों के व्यवहार का अनुमान लगाने में सफल हो सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। मैं मिलूंगा आपसे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक अलविदा।